शामली से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी और दो मासूम बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात को छुपाने के लिए उसने घर के आंगन में बने सेफ्टी टैंक के गड्ढे में तीनों के शवों को दफना दिया। मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह खौफनाक वारदात शामली जनपद के थाना कांडला क्षेत्र के गाँव गढ़ी दौलत की है। यहाँ रहने वाला फारूक, जो शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता है, अपनी पत्नी ताहिरा और 5 बच्चों के साथ रहता था। पिछले 6 दिनों से उसकी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियां आफरीन और सहरीन लापता थी। जब फारूक के पिता दाऊद और मां असगरी ने बहू और पोतियों के बारे में पूछा तो फारूक ने गुमराह करते हुए कहा कि उसने उन्हें शामली में किराए के मकान पर रखा है। लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोपी फारूक ने कबूल किया कि 10 दिसंबर की रात करीब 12 बजे उसने पत्नी को चाय बनाने के लिए रसोई में बहाने से बुलाया था और तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची बड़ी बेटी आफरीन को भी गोली मार दी गई, जबकि छोटी बेटी सहरीन की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद फारूक ने पहले से तैयार किए गए 7 फीट गहरे गड्ढे में तीनों शवों को दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर फर्श लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर शवों को बरामद कर लिया। शामली पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की है। मौके से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। हैरत की बात है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या की वजह उसकी तथाकथित इज्जत को बताया। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी, जिससे उसकी बदनामी हो गई थी और झूठी शान में उसने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की जान ले ली। मृतक की सास असगरी ने बताया कि हमें बच्चों ने बताया कि अम्मी और बहनें सुबह से नहीं मिल रही हैं। जब बेटे से पूछा तो वह बात को घुमाता रहा। शक हुआ तो पुलिस को बताया। वहीं मृतक के भाई इकबाल का कहना है कि मेरी बहन और भांजियों को बेरहमी से मार दिया गया। हम चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। झूठी शान और सनक ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जो मोहम्मद इकबाल है मेरा नाम। इकबाल भाई, जो आपकी जो बहन थी उनकी हत्या हुई, कैसे हुई और ये बच्चे कैसे मिले यहाँ? हाँ जी, ये तो हमें हमारे पास फ़ोन गया, हम यहाँ आए और ये बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। ये तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली? इतनी बड़ी घटना थी ये। सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने ही फ़ोन किया सुबह, अगली वो बच्ची आई क्या यहाँ। इसके जो बाप फारूक दाऊद था, दाऊद ने फ़ोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या। बस तो क्या किस हालात में यहाँ पे मिले, कैसे बरामद हुई डेड बॉडी? तो हमारे से पहले पुलिस थी यहाँ, तो पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन। इस संबंध में कोई तहरीर? बच्चों ने बताया कि हमने तो किराए पर छोड़ रखी है मेरी अम्मी और अम्मा खान। कब से? 5-6 दिन हो रहा अंदाजा, मुझे नहीं पक्का, मतलब पता 30 दिन पता लगा, अगले दिन लगा। क्या पता लगा आपको? बच्चों ने बताया, मैं दुरा के क्या बताया बच्चों ने आपको? जरा मेरी अम्मी अम्मा छोड़ रखी है आखिरी कहाँ पे? शामली श्यामली में किराए पर मकान में। किराए पे किसने छोड़ी है? फारूक ने। तो नहीं है सर, 8 फुट के गड्ढे के अंदर क्या मामला सर? आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल में काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेकर हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई, छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई
और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे, और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने सजा दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था, और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे एक बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों की जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया कहीं अलग किला के मकान में रहती है, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो मैंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने क्षेत्राधिकारी कहराना हमारे एएसपी साहब से मैंने बातचीत उससे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद कर दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं, और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया। सर क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ और, या अकेला ही था पूरी घटना में? बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसकी पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच। सर क्या इन्हें वर्क किया, कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया सर इसमें? मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूँगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए, और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी। ठीक है सर, थैंक यू।